आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन #4.1, जिसमें हम कौन सी ड्रग कैटेगरी कवर करेंगे। सो देखिए, देख लेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के क्लासिफिकेशन। सो ना सबसे पहले देखिए देख लेते हैं क्या होते हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव की अगर हम बात करें तो ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिड्यूस करती हैं एक्साइटमेंट, काम्स द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। तो देखिए बेसिक जो डिफरेंस होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में वो स्लीप का ही होता है। ये एजेंट जो होते हैं ये काम करते हैं पेशेंट को बट ये स्लीप इंड्यूस नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। तो नेचुरल स्लीप जैसे ही स्लीप इंड्यूस करते हैं ये पर्सन में। फिर क्या होता है, देखिए सेडेटिव इन थेराप्यूटिक डोज आर एंजियोलाइटिक एजेंट्स। ये एंजियोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अच्छे से। जबकि हिप्नोटिक्स अपने थेराप्यूटिक डोज में क्या करते हैं, देखिए इनिशिएट या मेंटेनेंस ऑफ स्लीप का काम करते हैं। स्लीप को इनिशिएट या मेंटेन करने का काम करते हैं अपनी थेराप्यूटिक डोज में। फिर सेडेटिव्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट सेडेटिव इन लार्जर डोज प्रोड्यूस हिप्नोसिस। तो अगर इनकी लार्ज अमाउंट ऑफ डोज दे दी जाए पर्सन को तो पर्सन जो है उसमें ये हिप्नोसिस प्रोड्यूस करते हैं। आप कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो हिप्नोटाइज हो सकता है। हिप्नोटाइज क्या होती है, एक ट्रांस लाइक स्टेट होती है जिसमें सब्जेक्ट जो पर्सन है वो हाईली पैसिव एंड हाईली सजेस्टेबल हो जाता है। बहुत सारे सजेशन आपने देखा होगा, हिप्नोटाइज जब होता है पर्सन तो वो बहुत सारे सजेशन सुनने लगता है जिसने उसको हिप्नोटाइज किया है उसके। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डोज में हिप्नोसिस लाइक कंडीशन हो सकती है पेशेंट्स में अगर सेडेटिव दिए जाएँ तो। बट हिप्नोटिक्स में क्या होता है, अगर इनकी लार्ज डोज दिए जाएँ तो पर्सन जो है वो इन हिप्नोटिक्स इन हायर डोज प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाता है पर्सन्स में। फिर लास्ट है देखिए साइट ऑफ एक्शन जो होता है सेडेटिव का, वो लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि रेगुलेट करता है थॉट एंड मेंटल फंक्शंस को। जबकि दूसरी तरह अगर हम हिप्नोटिक्स का साइट ऑफ एक्शन देखें तो ये इसका साइट ऑफ एक्शन मिड ब्रेन होता है एंड असेंडिंग RAS होता है। RAS क्या होता है, देखिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच मेंटेन वेकफुलनेस। तो जो हमें ऐसा ये सिस्टम होता है जो कि हमें जगा के रखता है, अलर्ट रखता है। तो इसका बेसिक साइट ऑफ एक्शन ये असेंडिंग RAS होता है जो कि जिसका मेन फंक्शन होता है हमें जगा के रखना, वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। फिर देखिए एंजियोलाइटिक एजेंट्स को जाने के लिए आपको पता होना होगा कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी क्या होती है, देखिए एक तरह की अनप्लेजेंट स्टेट होती है, स्टेट ऑफ टेंशन होती है जिसमें पर्सन जो है वो अनईजी फील करता है किसी भी ऐसी चीज़ से जो या तो उसको पता है, इधर उसकी नोन है या अननोन चीज़ है वो, उसके लिए उसको अपने उसके इंटरनल फियर होता है उसके अंदर। सो इसी तरह की कंडीशन को हम एंजाइटी कहते हैं। सो एंजियोलाइटिक एजेंट्स इसी तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए देखिए बनाए जाते हैं जो कि डिक्रीज करते हैं वरीनेस, जो कि इन सारी ही कंडीशन से होती है। इंक्रीज विजिलेंस, मोटर टेंशन एंड ऑटोनॉमिक हाइपर रिएक्टिविटी। तो इन सारी कंडीशंस के कारण जो उसको वरीनेस हो रही है, जो उसको अनईजीनेस हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए इस तरह के एजेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए ब्रीफ क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे सारी कैटेगरीज के बारे में। अगर आप सब डिवाइड करें सेडेटिव हिप्नोटिक्स को तो वो 3 सब मेजर क्लासेस में डिवाइड होते हैं, बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट एंड मिसलेनियस एजेंट। बेंजोडाइजेपिन में देखिए 3 कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। बारबिटूरेट में फिर से 3 कैटेगरीज होती हैं, अल्ट्रा एक्शन, शॉर्ट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन। मिसलेनियस एजेंट्स में 2 कैटेगरी होती हैं, एंजियोलाइटिक्स एंड हिप्नोटिक्स। एंजियोलाइटिक्स में आते हैं देखिए बस्पिरोन एंड एंटी डिप्रेसेंट। हिप्नोटिक्स कैटेगरी में आती है देखिए ये 4 ड्रग, जी ड्रग्स, एंटीहिस्टामिनिक, डॉक्सिपिन एंड रेमेल्टियन। सो देखिए इन सारे को ही डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बेंजोडाइजेपिन को अगर आप अकॉर्डिंग टू इनकी देखिए 2 तरह से क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर आप डिवाइड करें। सो 3 सब क्लासेस होते हैं देखिए, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती है, देखिए ट्रायाजोलम, ऑक्साजिपैम एंड मिडाजोलम आती हैं, ये तीनों ड्रग शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी में। इंटरमीडिएट में देखिए आती है एल्प्राजोलम, इस्टाजोलम, टेमाजिपैम, लोराजिपैम एंड नाइट्राजिपैम। लॉन्ग एक्टिंग कैटेगरी में आते हैं डायazepam, फ्लोराजिपैम, क्लोनाजिपैम एंड क्लोरडायाजेपोक्साइड। सो ये सारी ड्रग्स थी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
ना देखिए, अगर हम बेंजोडाइजेपिन को अकॉर्डिंग टू इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम कैटेगराइज करें, तो देखिए 3 टाइप्स की होती है, हिप्नोटिक कैटेगरी, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्सेंट। हिप्नोटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? देखिए डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोलम, टेमाजेपाम एंड ट्रायाजोलम। फिर अगर एंटी एंजाइटी में देखें तो देखिए डायजेपाम, क्लोडाइजेपोक्साइड, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एंड एल्प्राजोलम आती हैं। एंटी कन्वल्सेंट कैटेगरी में अगर हम देखें तो डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम एंड क्लोबाजाम। सो देखिए बहुत सारी ड्रग हैं जो कि रिपीट हो रही हैं इन सब कैटेगरीज में। सो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए डायजेपाम जो है ये तीनों ही कैटेगरी में आ रहा है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि एक साथ दो कैटेगरीज में आ रहे हैं। सो ये बेंजोडाइजेपिन क्लासिफिकेशन थी इनकी अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन, एंड जो हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशन देखी वो ना। देखिए अगर बारबिचुरेट को हम सब कैटेगराइज करें, सो आते हैं देखिए लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, देखिए किसके लिए लॉन्ग एक्टिंग यूज़ किया जाता है। सो लॉन्ग एक्टिंग देखिए बेसिकली जो पेन होते हैं, मेनली माइग्रेन रिलीफ, जो कि किसी तरह के पेन होते हैं उनको रिलीव कराने के लिए इस तरह के लॉन्ग एक्टिंग एजेंट दिए जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आता है देखिए फिनोबार्बिटोन। फिर देखिए शॉर्ट टू इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट होते हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम्पल होता है उसमें देखिए ब्यूटर बार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन। एंड फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो कि बेसिकली सर्जरीज के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल होता है थायोपेंटोन एंड मीथोहेक्सिटोन। फिर देखिए मिसलेनियस कैटेगरीज में सबसे पहले जी कैटेगरीज की ड्रग आती हैं, जिसमें ज़ोलपिक्लोन एंड ज़ेलेप्लॉन आते हैं। देन फिर मिलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग की कैटेगरी में आती हैं रेमेल्टियन, एंड अदर्स की कैटेगरी में आते हैं देखिए एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी हिस्टामिनिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन #4.2, जिसमें हम सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।